नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी की गई तो मानो पार्टी नेताओं ने बगावत का मोर्चा खोल दिया। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बगावत की बड़ी वजह क्या है। चुनावी मौसम में ठिकाना बदलते दल बदलुओं का इन दिनों बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी भगोड़ों और किराए के उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाने का दावा भले कर रही हो, लेकिन क्या ये मुमकिन है? पहले तो कांग्रेस की विंडो से बीजेपी में कई नेता शामिल हुए और अब इन दल बदलुओं को टिकट देने पर बीजेपी मेहरबान दिखाई देती है। बीजेपी की तरफ से जारी की गई पहली सूची में 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हाल फिलहाल दूसरी पार्टी से आए हैं। इन नेताओं पर पार्टी मेहरबान है, लेकिन पार्टी से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता हाईकमान के फैसले से नाखुश हैं। अंतरकलह से जूझती भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं ने टिकट बंटवारे पर आपत्ति जताई है। करनाल विधानसभा क्षेत्र से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है। जिला करनाल इकाई ने टिकट सिलसिले में अमित शाह से खट्टर को टिकट न दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन हाईकमान ने स्थिति से अब नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ना हो रहा हो। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं कि चाहे बात बहन से शमशेर खरकड़ा को टिकट दिए जाने को हो लेकर हो, रमेश बलहारा ने भी बीजेपी दफ्तर पर अब धरना प्रदर्शन कर दिया है। बात करनाल से करें तो मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिए जाने से कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। बरवाला की अगर हम बात करें तो जोगीराम सिहांगा को टिकट न दिए जाने पर बीजेपी के 54 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं करनाल से सांसद अश्वनी चोपड़ा का भी इस बीच एक बड़ा बयान आया। बीजेपी में लिस्ट जारी होने के बाद अब लगातार विरोध और बगावत तेज होती नजर आ रही है। अश्वनी चोपड़ा का बयान आया है कि बीजेपी में परिवारवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। उनका कहना था कि चहेतों को टिकट देने के लिए ये लिस्ट जो है मांगी गई थी। एक बड़ा बयान अश्वनी चोपड़ा का भी इस बीच आया। आपको बता दें कि इससे पहले 5 सांसद बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह उसमें शामिल थे। ये लोग राजनाथ सिंह से अपने लोगों को टिकट दिए जाने को लेकर मुलाकात कर आए हैं। पहली सूची कल बीजेपी की जारी हुई जिसमें 9 दल बदलू नेताओं को जगह दी गई और उनको
अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में पहले से ही टिकट फिक्सिंग हो चुकी थी क्या? दल बदलुओं पर बीजेपी की मेहरबानी की बड़ी वजह क्या है? जवाहर यादव बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जवाहर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। सर, ये बताएं कि जो परिस्थिति टिकट जारी होने के बाद अब बीजेपी के सामने आ खड़ी हुई है, जिस तरह का आलम अब लगातार बनने लगा है, क्या ये पहले से सोचा गया था कि इस तरह की कोई हालात टिकट के जब अनाउंस की जाएगी उसके बाद पैदा हो जाएंगे? नहीं, क्या आलम बन गया, मैं आपसे जानना हुआ है, नामों का ऐलान हुआ है, वहां पर विरोध होने लगा है। महज अगर मैं बरवाला से बात करूं तो जोगीराम सिंहांगा को टिकट देने की लगातार बात की जा रही थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। 54 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आप करें कि लगातार ऐसी खबरें मिल रही है, इसके अलावा और बताइए। इसके अलावा हाल ही में अभी खबर रामविलास शर्मा को लेकर आई थी कि वहां पर जो है प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने लगाया कि टिकटों को बेचा गया, ये आरोप लगने लगे हैं। कहाँ पर, मुझे उदाहरण बताए ना। रामविलास जी तो सुबह से मैं साथ हूँ उनके। महेंद्रगढ़ में जवाहर यादव जी, महेंद्रगढ़ की जहां से आपने रामविलास शर्मा को उम्मीदवार बनाया, वहां की हम बात कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जी वहाँ पहली बार नहीं है, बात तो वहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके सामने किसने टिकट मांगी, कोई एक कार्यकर्ता का नाम तो मुझे बता दीजिए मित्रवर आप जी। उनके सामने भी किसी ने टिकट मांगी, ऐसा कोई एक नाम है मित्रवर मुझे बता दीजिए, मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि जो नेता दल बदल कर आए, दूसरा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जो नेता दल बदल कर पार्टी में आए थे, 9 दल बदलू नेताओं को आपने टिकट दिया है। जो विरोधी है अब ये कह रहे हैं कि पहले से ही फिक्सिंग हो रखी थी कि आप पार्टी ज्वाइन करो और टिकट लो। आपके पास कोई तथ्य है इस चीज का? तथ्य हम नहीं बोल रहे, विरोधी इस बात को बोल रहे हैं। तो विरोधी का काम तो विरोध करना है जी। कोई चैनल का कर्मी अगर किसी चैनल को छोड़कर आपके यहाँ आता है तो क्या कोई फिक्सिंग होती है? मैं जानना चाहता हूँ, नंबर 1। जी। दूसरा, मेरे जो चुनाव लड़े हैं, इन 9 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनके पास आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है या नहीं है? एक तो मुझे थोड़ा ये बता दीजिएगा। जी, चलिए बने रहिए जवाहर जी, आप हमारे साथ। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। हाँ, धन्यवाद जी। जी, बीजेपी में लिस्ट जारी होने के बाद घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। टिकटों में भेदभाव और टिकटों को बेचे जाने का आरोप अब लगने लगा है। अगर हम बात करें रामविलास शर्मा की, तो महेंद्रगढ़ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं और बीजेपी पर यह भी आरोप अब लगने लगे हैं कि टिकट फिक्सिंग जो है पहले से ही ये तय कर लिया गया था कि जो दल बदल कर नेता बीजेपी में आ रहे हैं उनको टिकट दिया जाएगा। और ऐसा देखने को मिला, पहली सूची में 9 दल बदलू नेताओं को टिकट दिया गया। देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस की लायबिलिटी लेकर के युद्ध में जाना चाहती है तो हार सुनिश्चित है। आज 43 सीटों का जो वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी, मैं नहीं समझता कि चंद लोगों को छोड़कर जो सिद्धांत की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उनके सिद्धांत मुझे मालूम नहीं कहाँ चले गए, जिसके खिलाफ 420, 120 बी इम्बेजलमेंट, मोल ट्रिब्यूट के मुकदमे जिन लोगों के खिलाफ हो, उन लोगों को जो पार्टी टिकट दे सकती है, क्या उस देश का भला कर सकते हैं? आज देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ है आज दादरी के अंदर जी। आज आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो बेचारे 20-20 वर्ष से आस लगाए बैठे थे कि कब हमारी हवा बनेगी, हमें सत्ता का सुख मिलेगा, आज वो गरीब कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को मार करके लड़ाईदार लोगों को जो टिकट वितरण की बात करी है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा। जवाहर जी क्या कुछ कहेंगे? जयप्रकाश जी ने जो आरोप लगाए, जो बातें कही, उसका जवाब? मेरा कहना ये है, आदरणीय जयप्रकाश जी को कांग्रेस की चिंता से ज्यादा मेरी पार्टी की चिंता क्यों रही है, मेरे कार्यकर्ता की चिंता क्यों रही है? और जो ये कहते हैं कि मलाई वाले कार्यकर्ता लोग हैं, तो आपके यहाँ ऐसे संस्कार क्यों थे कि लोग आपके यहाँ मलाई खाते थे? परंतु भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति गलत करता था, मैं नहीं मानता कि वो गलत करता होगा, और मुझे जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ मलाई खाई कैसे जाती है,
क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि जो भी कांग्रेस में मलाई खाता था आज वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो इसका मतलब इस देश में मलाई की जननी, इस देश में भ्रष्टाचार की जननी। और मैं तो उदाहरण सहित बताता हूँ, 1952 में जो जीप घोटाला हुआ था, जहाँ इस देश में आजाद भारत में जहाँ भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस ने की थी। तो आपके यहाँ जो मलाई और भ्रष्टाचार चलता है वो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। आपके ये संस्कार है। परिवारवाद को लेकर कहा कि बीजेपी में परिवारवाद को लेकर घमासान चल रहा है। परिवारवाद की जर्नी है। आप ये देखिए कि मैं तो ये कहता हूँ परिवारवादी लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मैं खिलाफ हूं। लेकिन जयप्रकाश जी मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। इस तरह से बहस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जवाहर जी आपसे मेरा सवाल है, आप लगातार इस बात को नकारते रहे हैं कि ऐसा कोई प्रदर्शन, ऐसा कोई जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसी कोई नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या अश्वनी चोपड़ा के बयान से किनारा किया जा सकता है, जो बयान उन्होंने दिया परिवारवाद को लेकर? उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारे यहाँ टूट गया, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश उनसे जरूर करेंगे। लेकिन बात उन सूची की हो रही है जो कि कल जारी हुई। वो सूची के बाद जिस शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर फॉर बर्तन बार।
मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब मूल्यांकन अगर स्वाभाविक रूप से करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अनेकों बुराइयां हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार से ये प्रयास करती है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम राजनीतिक कमियां हो, कम से कम राजनीतिक बीमारी हो। आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से प्रयास कर रही है कि उसमें परिवारवाद के लोगों का कम से कम सहभाग हो। आपको प्रयास ये करना चाहिए था। आज खबर क्या चला रहे हैं, आपको खबर ये चलानी चाहिए थी। अभी तक कल क्या होगा मुझे पता नहीं, आपको बधाई ये देनी चाहिए थी कि आज तक तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल रही कि इनके यहाँ एक परिवार के 2 लोग चुनाव नहीं लड़े। ये इतना बड़ा मैसेज था इस हरियाणा के लिए, जिसके परिवारवाद ने और वंशवाद ने, लेकिन जो बातें और जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं सर, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। भले ही लाख बातें करें कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी हमेशा से रही है। जिस तरीके से 5 सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात कराए, उसको लेकर भी सवाल उठने लगे थे। अब अश्विनी चोपड़ा ने खुद ये कह दिया है कि परिवारवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। जब आपके अपने लोग इस बात को करें तो हम लोग स्टोरी थोड़ी ना प्लान कर रहे हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करना चाहती है, ये तो अच्छी बात है, तो बधाई की बात है। नहीं, इस बात से कितना इत्तेफाक रखा जाए कि जो परिवारवाद के खिलाफ आपकी राजनीति चला करती है, अब उसी पर आप कर ये मांग लेकर अमित शाह के पास भुवन जी जब राजनाथ सिंह जी से मिलकर डेलीगेशन निकला और सभी उसमें टीवी चैनलों पर चला, उन्होंने कहा आप किस विषय पर मिले थे? उन्होंने कहा हम जो मेवात की घटना घटी थी पिछले चुनाव में, उसमें जो झगड़े और दंगे हुए थे, ऐसे दोबारा ना हो, ये संवेदनशील विषय है, इसको लेकर मिले। उसके अलावा आप बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। जब मुलाकात के बाद आए, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही जवाब दिया, लेकिन अंदर खाने जो बात हो रही है, उनके बावजूद जब हमने सवाल उठाया, इसी सियासत के मंच पर मैंने सवाल पूछा था आप ही के सांसदों से, नेताओं से, उन्होंने कहा था कि हाँ, इस बात में कोई गुंजाइश, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपनों को लेकर बात चल रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री से मिलने चले गए, मुझे ताज्जुब होता है। बाहर जो हमारे कह रहे हैं उसको आप मानने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं अंदर बात हुई है। मेरा कहना ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था की थी कि आपने भारतीय सारी सुरक्षा व्यवस्था को बताकर 5 सांसद और देश के गृह मंत्री बैठे, आपको वो पता चल गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता चला, उन सांसदों को नहीं पता चला, गृह मंत्री को पता चल गया। मैं जानना चाहता हूँ आपके तथ्य क्या है। चलिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है जवाहर जी, जो चहेतों को टिकट देने के लिए हम सिर्फ वो 5 सांसदों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं दरअसल कड़िया जोड़ने की बात कर रहा हूं। ये एक ही सिलसिला जो है वो एक ही क्रम में बनता नजर आ रहा है। पहले 5 सांसदों को लेकर ये एक र्यूमर उड़ा, उसके बाद से आपके सांसदों से, नेताओं से इस बाबत बात करनी चाहिए। पत्रकारों ने कहीं ना कहीं गाय बगाए वो बात सामने निकल करके भी आई कि हो सकता है अपने लोग अगर रहेंगे उनमें कैलिबर रहेगा की बात नहीं,
ये बात आप ही के पार्टी के नेता ने कही थी, लेकिन उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूं, उसके बाद आखिरकार करनाल से अश्विनी चोपड़ा को आखिर ये क्यों बोलना पड़ा कि परिवारवाद को लेकर घमासान पार्टी के अंदर चल रहा है? इसका अगर उन्होंने बोला, देखिए एक तो मैंने वो सुना नहीं जी। आप या तो मुझे सुनाए, परंतु फिर भी मैं जवाब देता हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस विषय पर चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, तो आपको ये कहना चाहिए अपने चैनल से कि कम से कम एक राजनीतिक पार्टी तो में तो ये साहस है कि अपने यहाँ इस चीज की वो चर्चा करा रही है, अपने यहाँ इसको खत्म करने पर वो संघर्ष कर रही है। तो आपको तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी चाहिए थी कि दूसरी पार्टी में इतना भी विचार नहीं हो रहा। कम से कम ये राजनीतिक पार्टी एक विचार तो कर रही है। और दूसरा मित्र, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अभी जब जयप्रकाश जी भी कह रहे थे और बड़े बड़े आप सब लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोकसभा शर्मा की घर की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, जिनको महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बताया, उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया। टिकटों को बेच यहां पर समर्थक उतर आए सड़कों पर। बीजेपी कार्यकर्ता दरअसल नाराजगी उनमें देखी जा रही है। जवाहर यादव जी क्या कहेंगे? ये आवाजें आप सुन पा रहे हैं, बीजेपी का कर दिया सत्यानाश रामविलास। मैं आपसे ये पूछता हूँ, हाँ, कि आपने कहा कि रामविलास जी के विरोध में महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति था जिसने रामविलास जी के उसमें कि ये भी कहा हो कि रामविलास जी के अलावा मैं भी सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था जी। और जिनको आप प्रदर्शनकारी कह रहे हैं उसमें हमारा कौन प्रमुख कार्यकर्ता है, जरा वो भी बता दीजिए। आप सबको जानते हैं या जिस भी आपके बीजेपी का पट्टा बांधे, बीजेपी की टोपी लगाए, ये लोग सुन लीजिए ना, मेरा भी सुन लीजिए जी। मेरा कहना है, जिस भी रिपोर्टर ने आपका ये एक्सक्लूसिव वीडियो जिसको आप
बताएं जवाहर जी। मेरा आपसे निवेदन है, आप कह रहे हैं कि हर जगह से ऐसी आवाज आने लगी है। मेरा निवेदन आपसे ये है, 43 की 43 सीटों पर बता दीजिए कहां कहां प्रदर्शन हो चुका। आपके अनुसार हर जगह से ये आवाज आने लगी है। हर जगह से कहने का मतलब है अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए हैं, लिस्ट जारी हुए उसके बाद से जो आप मेरा निवेदन है, तो इसलिए इस शब्द को आप ठीक कीजिएगा। ठीक है। जब 43 सीटों पर प्रदर्शन हो जाए तब आप कहिए पूरे पे हो गए। अभी आप ये कहिए इक्का दुक्का जगह विरोध के सवार है। अपनी भाषा में बड़ा अंतर आता है। चलिए जवाहर जी, मान लिया कि कुछ जगहों पर है, लेकिन आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर अब पैदा हुई है और जो टिकटों के आरोप, अब बेचने के आरोप लग रहे हैं, उस पर बीजेपी को सोचना होगा। बीजेपी को सोचने की अवस्था नहीं है। ये तो लोकसभा में भी हम पे आरोप लगा था और मैंने खुले मीडिया के चैलेंज पर कहा था, जब INLD के अभय चौटाला कह रहे थे कि टिकटें बेची जाती है, तब भी हमने ये कहा था एक सबूत ला दीजिए। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता अगर वो रिपोर्ट ठीक निकल आई, अगर वो सीधी निकली नहीं हुई। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता में कहने का साहस है। कांग्रेस या INLD के प्रवक्ता से कह के दिला दीजिए आप। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। चलिए जवाहर जी, हमारे संवाददाता हरजिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारनौल से। हरविंदर बताएं क्या कुछ मामला है। दरअसल जवाहर यादव हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि आप बताएं आखिर कौन कार्यकर्ता है वो लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं। जी देखो, जवाहर यादव जी शायद हरियाणा, अपना जो चैनल है हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, इसको शायद देख रहे होंगे और विजुअल्स इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का पटका डाले हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन सिर्फ उनके घर पे आके ही किया है, ये बाजार में बाकायदा लेके आए हुए हैं बाकायदा। और ये एक दो आदमी नहीं है कि चुपके से आगे और चले गए हैं। मैं जवाहर जी से कहना चाहूंगा कि शायद हमारा हरियाणा का नंबर 1 आपके संवाददाता से निवेदन है, नारनौल का ये जिक्र कर रहे हैं। एक तो पहले आप कह रहे थे जी महेंद्रगढ़ में टिकट मांग रहे थे, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा का तो मामला ये निकला नहीं। जो मैं कह रहा था मेरी बात ठीक हो गई। नंबर 1, अगर आप देखेंगे अगर आपको इतनी देखिए नहीं जवाहर यादव जी कार्यकर्ताओं की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आप खुद को पहचान जाएंगे।
आप चीजों को कैसे गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूँ। आपने पहले बताया कि जगह को लेकर यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अधीन नारनौल क्षेत्र आता है, आप पहले उस बात में बता रहे हैं। क्या बीजेपी आलोचनाओं को जगह नहीं दे रही है? अगर नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में है तो क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि जो नाम का ऐलान उन्होंने किया उससे कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है? क्या इस बात को बीजेपी नकार रही है? अब अगर तो क्या आप मुझे सुनेंगे? मैंने आपको बताएं। आपने ये कहा था कि रामविलास जी की विधानसभा में, तो रामविलास जी की विधानसभा को महेंद्रगढ़ विधानसभा कहते हैं। आपने जिले का जिक्र नहीं किया था, नंबर 1। मैंने उसलिए कहा था कि चलिए नाम को लेकर उतनी बड़ी बहस नहीं है, सब्जेक्ट पे आप बीच में आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपको दे रहे के साथ। बताएं। मेरा निवेदन आप भी मुझे सुन लीजिएगा। जब आपने कहा था तो मैंने आपसे कहा था यार कोई एक नाम तो मित्रवर बता दो जिसने रामविलास जी के विरोध में कहा हो कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, तो वो क्लियर हो गया कि ये उनकी विधानसभा का मामला नहीं है। चलिए अब बात हो रही है नारनौल विधानसभा का। देखिए आप कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ हजारों कार्यकर्ता है और जब हम प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी के चने गिने लोग थे। चलिए जवाहर यादव जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो दरअसल उस नाराजगी की तस्वीरें हैं जो कार्यकर्ताओं में पनपने लगी है। सूची जारी होने के बाद, नामों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष अब जो है पनपने लगा है। इसी के साथ आज के लिए सियासत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।